खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक अफरीत का रूप धार चुकी है एंड इट इज़ इंडीड एक ऐसा अलमिया बन चुका है कि जिससे निमटना और इसके ऊपर यूनानिमस होना अब मुल्क के लिए उसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन इस संगीन तरीन मामले पर अभी भी हम देख रहे हैं कि फेडरेशन और प्रोविंस दोनों के माबैन एक जंग शुरू है। सूबाई हुकूमत अभी भी बजिद है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात भी ऑप्शन ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, देखिए, इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान है वो बानी पीटीआई के दौर में उन्हीं की उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको दोबारा हतमी शक्ल दी गई थी। और वही नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उस वक्त से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसमें कोई चीज नई नहीं है और ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे कंसेंसस जो है ना सिर्फ तमाम सियासी पार्टी के ने किया था, बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी ऑन बोर्ड थी उस वक्त, और तकरीबन यही इन्हीं पार्टीज की हुकूमत थी उस वक्त भी। तो गुजारिश ये है कि ये एक बहाना है और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है पिछले 12 से 13 साल से कि इसे गो स्लो किया जाए इस जंग में। इसमें नैरेटिव जो है वो ऐसा बनाया जाए जिसका पॉलिटिकल फायदा उन्हें पहुंचे और दूसरी साइड पर उन्हें ये लगे कि जो टीटीपी है उनके लिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जा सके। तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है और इसकी वजह जो है बेनिफिशियरी होना है वो पॉलिटिकल नैरेटिव के भी बेनिफिशियरी हैं कि वोट और सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला बनता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ एक नेक्सस है जो कि क्राइम और बिटवीन दी टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है उनके दरमियान उसमें स्मगलिंग है, उसमें नॉर्कोटिक्स है, उसमें अब ये बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेड के हवाले से इलीगल हैं बिटवीन दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो ये सारे का सारा मामला जो है ये बड़ी सादगी से कह दिया जाता है। लेकिन ये बताइए कहाँ ऑन बोर्ड नहीं लिया, किस वक्त नहीं लिया, कब नहीं लिया, सिर्फ इतना बता। सर, अब तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली है कोर कमांडर पेशावर से। उनको ख़त भी लिखा है कि अब ये खसूसी कमेटी जो उन्होंने बनाई है इसने पहले आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग ले ली है और तमाम सियासी जमातों पर जो मुश्तमिल है वो जिरगा भी बुलाया गया इस हवाले से और फिर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। अब वो चाह रहे हैं कि हेडक्वार्टर 11 कोर से तफसीली ब्रीफिंग उनको मिले। तो एक तो ये भी वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वफाक की जानिब से आप लोगों ने कुछ गौर किया है कि बिकॉज एक तेरा में भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, कि आप इनको कैसे एंगेज कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी जितनी भी आईपीओस चल रहे हैं जिसे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है वो पिछले साल पूरे पाकिस्तान में 75,000 के करीब हुए हैं। उसमें तमाम सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड होती हैं, उसका एक तरीका कार है और वो जारी रहेगा। लेकिन देखिए, मसला ये है कि वो ऐसे फैसले जो कि एक फोरम पर कर दिए जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, मसलन इलीगल अफगान्स को वापस भेजने वाला, इसी तरह टेररिज्म, टेररिस्ट के बारे में, टीटीपी के बारे में कि इनसे बातचीत नहीं होगी, ये मुफाद में नहीं। और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं उसके बारे में सर्टेन कुछ फैसले जो है वो किए गए, उसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। और कई जगह तो सूबाई हुकूमत जो है उसका कोई अमल दखल ना आईनी तौर पे है और ना जो वफाकी ढांचा हमारा उसमें उनका कोई हिस्सा है। मतलब फॉरेन पॉलिसी प्योरली वफाक का काम है, डिफेंस प्योरली वफाक का काम है, बॉर्डर मैनेजमेंट प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जो इनके करने वाले काम थे जिससे गवर्नेंस बेहतर करनी थी, क्योंकि बैड गवर्नेंस जो है वो भी टेररिज्म मगर को चौधरी जन्म साहब, दे। जब वादी तीरा में इन लोगों की नकल मकानी कराई जाएगी, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा और फिर ऑपरेशन किया जाएगा, इधर तो सूबाई हुकूमत डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ना, तो उनको कौन से फोरम के ऊपर आपने एतमाद में लिया है? देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये जितने आईपीओज हैं इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि पिछले जो सीएम थे गंडापुर, उन्होंने भी पहले एक नैरेटिव लिया, उसके बाद उन पर यह भी चार्ज लगाया गया कि आपने टेररिज्म के मामले में वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट क्यों किया है। भी लाशें किसकी गिर रही हैं, शहादतें किसकी हो रही हैं, मैक्सिमम केपी की हो रही हैं। किसके जवान है केपी के, किसका कारोबार, किसकी जिंदगी मुतासर है केपी। ओ भाई, क्या इलाज है? आप बातचीत कहते हैं, कितनी बात हुई है अफगानिस्तान से, आप अंदाजा नहीं कर सकते।
यानी पूरे फॉरेन अफेयर्स या हमारी जो मोफा है, उसने उतनी बातचीत मुख्तलिफ लेवल्स पर दुनिया में किसी से नहीं की थी जितनी अफगानिस्तान को एंगेज किया गया है। खुद एंगेज किया है, मिलिट्री लेवल पे एंगेज किया है, पॉलिटिकल लेवल पे एंगेज किया है, रीजनल लेवल पे एंगेज किया है। फिर उसके बाद अभी सालस जो है मुख्तलिफ यानी टर्की कोशिश कर चुका है, कतर का करता है, सऊदी अरब कोशिश करता है। तो बहुत सारे फोरम है, चाइना इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो कौन सा ऐसी जगह है जहां पर हमने कोशिश नहीं की? लेकिन जो ना मानने की वाली बात, मुझे ये बताइए अफगानिस्तान क्यों सीधा नहीं कहता कि टीटीपी जो है वो उसके अगेंस्ट वो खड़ा होगा, या फतवा क्यों नहीं देता? दोहा का जो एग्रीमेंट था पूरी दुनिया के साथ, क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान नहीं आता? हम क्या मांग रहे हैं? तो ये जो ना करना है, इसके पीछे एक पूरा इंडियन पैसा, इंडिया की मे की हार और इस तरह के और बहुत सारे इसमें जो तालिबान इंटरम हुकूमत है वो बजाते खुद शामिल है इस फैसिलिटेशन में। सो हमने कोशिश की है बातचीत से, नहीं मसला हल हो रहा तो यकीनन फिर दूसरे ऑप्शन हम तो इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बदअमनी या दहशतगर्दी रहे। सर, आज आपने एक बयान दिया, आप अभी दूसरे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। आज आपने चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी के एक बयान पे कि वफाक जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सबूत फराहम करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। आपने कहा वहीं फेंकेंगे जहां उन्हें फेंकते हैं। इससे देखिए क्या बिल्कुल मुराद है आपकी सर? देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है। अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो चले जाएं भाई उधर। यानी वहां से आते हैं रोज लोग, हमारी गर्दनें उतार के फुटबॉल खेलते हैं। ना बच्चे छोड़े हैं, ना उन्होंने खवातीन छोड़ी हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी 2025 में हुई है, और सबसे ज्यादा केपी में हुई है, सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं, सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। कौन एक एक महीने में चार चार फील्ड ऑफिसर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, जवान वो शहीद हुए हैं। इसके बाद भी इनको और क्या सबूत चाहिए? अभी जो तश्कीलें हैं 70% उसमें अफगान है। पूछे अपने आईजी से, जिस अब पूछे अपनी वहां जो लोकल इंतजामिया के क्या हो रहा है। बात ये है, कहते हैं जी अभी सबूत दें, यानी एक सॉफ्ट नैरेटिव अब हम पैदा करते हैं। लोगों को, कॉमन आदमी को नहीं चाहते कि वो पीछे खड़ा हो उस बयानिए के जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत होती हैं, बल्कि ऐसा बयानिया जो लोगों को कंफ्यूज करे और जिसमें स्पेस बन सके टीटीपी या इस तरह के लोगों के लिए। तो सर, 2014 में जब एपीएस का वाकया हुआ था, नवाज शरीफ साहब एक यूनाइटेड फिगर के तौर पर उभरे थे। उन्होंने तमाम तर जमातों को इकट्ठा किया था, ताकि इमरान खान ने भी एपीएस के बाद अपना धरना भी कॉल ऑफ कर दिया और बैठे जाके पीएम ने ब्रीफिंग ली, और फिर तमाम सियासी जमातों को एक जॉइंट सेशन के अंदर, एक फुल हाउस के अंदर ब्रीफिंग भी दी गई। ये इनिशिएटिव आप लोग आज क्यों नहीं लेते, अगर फ्रंट लाइन ऑफ टेररिज्म पे जो सूबा है और उसकी क्यादत अगर फुली ऑन बोर्ड नहीं है तो? मेहर, मेरा ख्याल है मैं याद करवाता हूं आपको, जाफर एक्सप्रेस पे इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, आए ये नहीं आए। उसके बाद जब कोई भी टेररिज्म की मीटिंग होती है उसमें इनका सीएम नहीं आता था। ये जब सीएम बने, प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कॉल किया, 2 दिन बाद मीटिंग थी, इनकी मुबारकबाद दी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉल करके, 2 दिन बाद मीटिंग थी, उसमें ये नहीं आए। उसके 2 हफ्ते बाद एनएफसी की मीटिंग थी, जहां से पैसे मिलने थे, वहां 2 दफा चले गए। फिर मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा फोरम है जहां पर हम इन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेते? लेकिन क्यों नहीं ये ऑन बोर्ड आते?